एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना तेज या कितना स्लो मूव करता है। मान लो ये मेरी दो कार्स हैं और एक कार va वेलोसिटी से आगे चलती है और दूसरी कार vb वेलोसिटी से आगे चलती है। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, व्हेनेवर यू आर मूविंग ऑन दी हाईवेज, आप हाईवेज पे जब भी चलते हो तो हाईवेज पे यू हैव ऑब्जर्व वन थिंग दैट व्हेनेवर सम कार इज ओवरटेकिंग यू, जब भी कोई कार आपको ओवरटेक करती है, आप चल रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्पीड से, यू आर मूविंग विद अ पर्टिकुलर स्पीड, यू आर मूविंग लाइक लेट अस सपोज यू आर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। पीछे से आने वाली गाड़ी जो आपको ओवरटेक करके जा रही है दैट इज ऑल्सो एट 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, मतलब जो गाड़ी आपको ओवरटेक कर रही है वो आपसे भी ज्यादा तेज चल रही है। लेकिन when these two cars they overtake each other, जब ये दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं, क्रॉस करके निकलते हैं, तो हमने ये चीज ऑब्जर्व की है दैट while crossing these two cars appears to be very slow। आप कभी भी अपनी गाड़ी से दूसरी गाड़ी जो ओवरटेक करके जा रही है उसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा बड़े धीरे धीरे से वो पास से निकल गई, बड़े धीरे धीरे, कोई भी कुछ भी, अपन को ऐसा लगता ही नहीं है कि वो 120 की स्पीड से चल रही है, अपन को ऐसा लगता है कि बहुत ही कम स्पीड से चल रही है। ऐसा इसलिए ऐसा बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन। ये किस वजह से देखा जाता है? ऐसा देखा जाता है बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा व्हेन टू कार्स, एक गाड़ी ए थी और एक गाड़ी ए थी, जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, आप इस गाड़ी में बैठे हैं यहाँ पर, आप सामने वाली गाड़ी, आने वाली गाड़ी जो थी सामने से, उसको देखा तो इट फील्स लाइक कि सामने से आने वाली गाड़ी बहुत तेज आ रही है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, ऐसा लगता है। लेकिन जब कोई गाड़ी आपको ओवरटेक करके जाती है तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही स्लोली स्टेडीली चली गई। तो व्हाट इज हैपनिंग इन देयर? यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर बेटा ये हो रहा है दैट व्हेनेवर टू कार्स और टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, हम एक गाड़ी के रिस्पेक्ट में अगर दूसरी गाड़ी को देखें या एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट को देखें तो उनकी स्पीड मुझे स्लो दिखती है। लेकिन अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट को देखूं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो मुझे इनकी स्पीड हाई दिखती है, हाई स्पीड दिखती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। किसकी वजह से? रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। रिलेटिव मोशन की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। क्या कितने लोग हाईवेज पे ये चीज को ऑब्जर्व कर चुके हैं कि हाँ सर, जब कोई ओवरटेक करता है तो बहुत स्लो लगती है गाड़ी ओवरटेक करते हैं, लेकिन जब कोई गाड़ी सामने से क्रॉस करती है तो ऐसा लगता है बहुत तेज निकल गई हो। कितने लोगों को ऐसा ऑब्जर्व किया? कितने लोगों ने? रेज ऑन करके बताओ फटाफट। बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन, when do objects are moving in the same direction, when do objects are moving in same direction, what is happening? क्या हो रहा है यहाँ पर? जब सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, हमें ये देखा गया कि एक ऑब्जेक्ट के रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट द वेलोसिटी ऑफ अदर ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी स्लो, कम दिखती है, एक्चुअल से कम आती है। एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन the velocity seems to be high if we are considering velocity with respect to the other particle। तो यहीं से हमने एक फॉर्मूला निकाला बट अगर मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर लूं, देखिए कुछ इस तरह, लेट अस कंसीडर दिस डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, और मैंने क्लास के अंदर पहले ही बताया था कि इट इज अप टू अस कि कौन सी डायरेक्शन अपन पॉजिटिव लेंगे, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन और टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ये हमारे ऊपर होता है कि हम कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे। मैंने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली। We want to calculate the velocity of A with respect to B। हम क्या निकालना चाहते हैं कि A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में क्या होगी? क्या निकालना चाहते हैं? वेलोसिटी ऑफ A with respect to B। So what we will do? We will subtract VA minus VB। क्या किया अपन ने? सब्ट्रैक्ट कर दिया VA minus VB। कुछ नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में थे। We had subtracted both the velocities एंड हमें क्या मिल गया? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और ऐसा ही होता है, ध्यान से देखो, एक वेलोसिटी से दूसरी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करके मेरे को आंसर मिल रहा है। और जब कोई गाड़ी सेम डायरेक्शन में अपन को ओवरटेक करके ऐसे निकलती है तो ऐसा लगता है कि उसकी स्पीड स्लो है। कभी कभार ऐसा लगता है दो गाड़ियों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है, हाईवे पे चल रही है दोनों 100 की स्पीड से,
क्योंकि दोनों गाड़ियों के बीच में डिस्टेंस ऐसे कांस्टेंट है, ना ही कोई आगे जा रही है ना ही कोई पीछे आ रही है। इसका मतलब हमारे रिस्पेक्ट में सामने वाली गाड़ी किससे दिखी, एक्स से दिखी। व्हाट इज दिस, दिस इज रिलेटिव मोशन। किसी एक ऑब्जेक्ट के रिलेशन में हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं कि भाई वो इसके रिस्पेक्ट में कैसा चल रहा है। एक पीछे वाली गाड़ी के रिस्पेक्ट में आगे वाली गाड़ी कितनी तेज चल रही है वो चीज चलता है। अब मान लो कि पीछे वाली गाड़ी चलती है 100 की स्पीड से एंड द गाड़ी, द कार विच इज इन फ्रंट is moving with the speed of 120. So the velocity of this car with respect to this car is 20 kilometers more. भाई आगे वाली गाड़ी 20 किलोमीटर ज्यादा चल रही थी पीछे वाली गाड़ी। इसको अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव बातें, क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। दिस इज रिलेटिव मोशन। So whenever objects are moving in same direction, what we are doing, we are calculating the relative velocity by subtracting the velocity. अगर मुझे निकालना हो relative velocity between A and B, देखिए relative velocity between of A with respect to B निकाला VA minus VB, and relative velocity between B with respect to A तो निकालेंगे VB minus VA, and these are the formulas to calculate the relative velocity between two objects. दूसरे केस में देखते हैं, समझते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा जो भी डाउट है। ये VA से चल रही थी इधर, ये VB से चल रहा है इधर, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं एक दूसरे के सामने, ठीक है। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो तो अपन ने टुवर्ड्स राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू B A की वेलोसिटी कितनी होगी, तो अपन ने लिखा वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू VA, पॉजिटिव नहीं क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, VB इज नेगेटिव तो माइनस VB एंड द आंसर विल बी VA प्लस VB। तो एक चीज यहाँ से ध्यान से देखो, समझो, velocity of A with respect to B when they are both in opposite directions, opposite directions comes out to be addition of both the velocities, ऐसा क्यों? और आपने हाईवे पे भी ये चीज ऑब्जर्व की है कि जो सामने से गाड़ी आती है वो बहुत तेज चलती हुई दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि उस गाड़ी की स्पीड में, उस गाड़ी की वेलोसिटी में हमारी गाड़ी की वेलोसिटी ऐड हो चुकी है। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट में अपन ने एक गाड़ी की वेलोसिटी या एक गाड़ी की स्पीड निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू दी अदर कार, कल में बेटा ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में भी ऐसा देखा है कि एक ट्रेन चल रही है, दूसरी ट्रेन सामने से इतनी तेज निकल जाती है पता भी नहीं चलता। बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया होगा ट्रेन के अंदर बैठ के ऐसा, ये ट्रेन थी यहाँ से आ रही थी ऐसे, ये ऐसे ट्रेन आ रही, एक ऐसे आ रही अपोजिट डायरेक्शन, ये चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, ये चल रही है 200 नहीं लेके रियलिस्टिक लेते हैं 120 किलोमीटर पर आवर से। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, ये लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। हमें क्वेश्चन पूछा कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ, ये A है ये B है, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो अपन निकालेंगे VA B और वी कैन से दैट VA माइनस VB। अब देखिए A तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है तो वी कैन राइट इट एज 100 प्लस सॉरी माइनस ब्रैकेट में VB इज इन दिस डायरेक्शन तो माइनस 20, आंसर विल बी 100 प्लस 120 विच इज 220 किलोमीटर पर आवर। 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऐसा लगेगा B के अंदर बैठे हुए पैसेंजर को कि भाई A जो है वो एक्चुअल में 240 की स्पीड से इधर आ रहा है, लेकिन अगर मैं रियल में देखूं, रियलिटी देखूं तो ये तो 100 से चल रहा था और ये 120 से चल रहा था, लेकिन सिंस दे आर बोथ मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो एक गाड़ी के रिस्पेक्ट में दूसरी गाड़ी मुझे ज्यादा तेज चलती हुई दिखती है। चलिए एक और चीज देखते हैं, इसी को और अप्लाई करते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास दो कार्स हैं कुछ इस तरीके से, देयर आर टू कार्स लाइक दिस, ये एक गाड़ी है मेरे पास, ये चलती थी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक गाड़ी इसके पीछे से आई, इसको ओवरटेक करके चली गई,
80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। मैं निकालना चाहता हूँ ए है, ये बी है, तो मैं निकालना चाहता हूँ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, टेकिंग दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, वी कैन से दैट दिस इज वीबी माइनस वी ए। वीबी कितना 80, वी ए कितना 40, तो 80 माइनस 40 आंसर इज 40। दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में थे इसलिए दोनों को पॉजिटिव ले लिया, तो आंसर आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। इसके अंदर इसका मतलब ये है दैट वी बी ए इज इक्वल टू 40। इसका मतलब ये है कि ए के रेस्पेक्ट में, या जो आदमी यहाँ पर बैठा था ए के अंदर, उसके हिसाब से बी जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में आगे निकल गई। रियलिटी में कुछ और हो रहा है, रियलिटी में ये 80 से चल रहा है, ये 40 से चल रहा है, लेकिन इसके अनुसार बी के अनुसार, बी के ऊपर जो आदमी बैठा है उसके अनुसार ये जो ऑब्जेक्ट है ये 40 से आगे निकल जाता है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रिलेटिव मोशन, एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव velocity. Tell me students fast if it is clear or not. फटाफट बताइए बेटा कि यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, फटाफट। everyone बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो अभी तक अपन ने क्या देखा दैट रिलेटिव वेलोसिटीज क्या है, किस तरीके से। चलिए एक और छोटी सी चीज देखते हैं और अच्छे से समझ में आए। Let us suppose two cars are moving. Let us suppose that two cars are moving in same directions. ऐसे ये एक गाड़ी थी, ये दूसरी गाड़ी है, ये यहाँ पर ना बना करके यहाँ बना, ये भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ये भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। दिस इज ए, दिस इज बी। माय क्वेश्चन इज कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। फटाफट बेटा कैलकुलेट करके मुझे बताइए, रेज हैंड करके दो स्टूडेंट हु कैन टेल मी कि भाई यहाँ कितनी वेलोसिटीज आ रही है, फटाफट रेज हैंड करके बताइए। सर आपने बोला बीबी माइनस वी ए कर दो, जो मैंने कर दिया। सर आपने बोला कि दोनों वेलोसिटीज लिख दो, एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, ये लो पॉजिटिव मान ली, फिर आप लिख दोगे सर ये लो 40 माइनस 40, आंसर आगे 0। सर ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों चल रहे हैं, 0 कैसे हो सकता है। बेटा इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसको फील लेने की कोशिश करें। आप खुद उठो वहां से और ए पे जाके बैठ जाओ, यहाँ पर ए के अंदर जाके बैठ जाओ। When you will sit inside A और ए भी 40 से चल रहा था, बी भी 40 से चल रहा था, तो गाड़ी के अंदर बैठ के आपको ऐसा दिखेगा कि बी जो है और ए जो है इनके बीच में जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज नॉट चेंजिंग। क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस ए कवर करता है उतना ही डिस्टेंस बी कवर करता है, जितना डिस्टेंस ए कवर करता है उतना ही डिस्टेंस बी कवर करता है। तो दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो चेंज ही नहीं होता। अगर दोनों के बीच में कोई सेपरेशन चेंज ही नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इसके हिसाब से ये मुझे किससे दिखेगा, रेस्ट पे। इसके हिसाब से लगेगा कि भाई ये खुद के इस पे है, रेस्ट पे है, चल ही नहीं रहा है। क्यों? बिकॉज द सेपरेशन इज नॉट चेंज। हम यहाँ पर कैसी बातें कर रहे हैं, हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं रिलेटिव, किसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से दूसरे ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं। और हमने रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन ही ऐसे बनाई थी। हमने बोला था कि एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर दूसरा ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता दिखे तो हम उसे क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। यही बोला था हमने, बोला था कि एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसा दिखे कि चल रहा है तो वो मोशन है। इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसकी पोजीशन तो चेंज होती दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दोनों के बीच में जो सेपरेशन था वो तो सेम है। ये रहा सेपरेशन और ये दोनों के बीच का सेपरेशन क्या था, सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। So according to the vehicle A, the vehicle B remains at rest. At rest. Why? Because
the separation between the vehicles does not change, or we can say that position does not change. और अगर पोजीशन डज नॉट चेंज तो अपन बोलेंगे पार्टिकल किस पे है भैया, रेस्ट पे है। ए के हिसाब से बी किस पे रेस्ट पे, बी पे आदमी बैठ जाए और पीछे मुड़ के देखे ए को, तो देखते हैं ये देखो बी ए माइनस वी बी निकाला था, तो ये बी ए माइनस वी बी, आंसर इज 40 माइनस 40, आंसर इज 0। तो बी पे अगर आदमी बैठ जाए और पीछे मुड़ के देखे ए को, तो उसको लगेगा कि ए और बी के बीच में सेपरेशन उतना ही है, ए बी किस पे है, रेस्ट पे। ऑल द थिंग्स आर रिलेटिव इन मोशन, कभी भी कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि वो डोर जो है, ये जो बोर्ड है ये रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि कोई एक आदमी होगा जिसके हिसाब से ये किस पे दिखेगा, मोशन पे दिखेगा। और यही चीज अपन ने मोशन की शुरुआत में बात कर ली थी, दैट रेस्ट एंड मोशन आर टू रिलेटिव क्वांटिटीज। किस पे डिपेंड करता है? उस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, उस पर्सन पे डिपेंड करता है जो कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस को होता हुआ देख रहा है, जो कि इस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहा है। फटाफट बताइए बेटा कि क्या यहां तक अपन को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट यस रेज हैंड करके बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी बच्चे कक्षा के सभी छात्र छात्राएं हैंड रेज करके बताएंगे क्लास के अंदर कि अपन को समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो। अरे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है काइनेमेटिक्स। मैं आज एक बेसिक सी चीज बताता हूँ। एक देखिए, काइनेमेटिक्स के भी ना 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, ठीक है। मोशन जो पढ़ रहे हैं ना अपन, इसके 3 पार्ट है। काइनेमेटिक्स है, ठीक है, एक डायनामिक्स है और एक स्टैटिक्स है। काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स। नाउ टेल मी दो स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट हैंड रेज करके बताइए। देखिए, काइनेमेटिक्स के अंदर भी अपन मोशन की स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ मोशन। डायनामिक्स में भी अपन स्टडी ऑफ मोशन कर रहे हैं, दोनों में ही अपन मोशन की स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स में विदाउट एनी कॉज करते हैं, मतलब हम ये नहीं चेक करते कि किसकी वजह से और किसकी वजह से मोशन हो रहा है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा पार्टिकल चला, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, उसकी वेलोसिटी, स्पीड, टाइम क्या होगा, बस ये सब देख लिया। किसकी वजह से वो चल रहा है, क्यों चल रहा है, उस पर नहीं जाते। डायनामिक्स में हम क्या जाते हैं कि व्हाई, विद द स्टडी ऑफ कॉज ऑल्सो, विद द स्टडी ऑफ कॉज, ये हो जाता है डायनामिक्स। और स्टैटिक्स हो जाता है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट किसमें हो, इक्विलिब्रियम में हो। किसमें हो? इक्विलिब्रियम। एंड इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, एंड नेट फोर्स अगर 0 हो, बैलेंस फोर्सेस वाली कंडीशन हो, तो पार्टिकल रेस्ट पे भी रह सकता है और यूनिफॉर्म मोशन में भी रह सकता है। बच्चे बोल रहे हैं सर रेस्ट रेस्ट रेस्ट, रेस्ट में रहेगा, साथ साथ यूनिफॉर्म मोशन भी अगर होगा ना तो भी नेट फोर्स 0 होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। इसकी स्टडी को स्टैटिक्स बोलते हैं, इस चीज को याद रखना। तो कोई भी अपन से पूछे कि सर काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स में क्या फर्क है, तो इन दोनों में तो मोशन की स्टडी है, एक में हम कॉज को देख रहे हैं, एक में नहीं देख रहे। स्टैटिक्स क्या है, तो स्टैटिक्स के अंदर स्टडी तो ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, नेट फोर्स 0 होगा। इसकी वजह से वो या तो रेस्ट पे भी हो सकता है या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है। तो बॉडी पे क्या क्या चीजें रहेंगी, बॉडी की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, वी विल स्टडी इन स्टैटिक्स पार्ट। क्लियर? तो मैकेनिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे के पूरे फिजिक्स का, बिकॉज दिस मैकेनिक्स पोर्शन विल इटसेल्फ रिपीट इन द 12th क्लास। और बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन 11th क्लास के मैकेनिक्स टॉपिक से उठ के आया।
ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को 12th में अपन यूज करेंगे व्हेन वी विल स्टडी अबाउट चार्जेस, व्हेन वी विल स्टडी अबाउट मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इन सब के अंदर अपन इनके कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी बात और देखते हैं। फटाफट देखिए, मैं एक ग्राफ बनाता हूं, अभी मैं आपसे पूछूंगा कि इस ग्राफ को देख के कैसा फील आती है, कैसा लगता है इस ग्राफ को देख, अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, वही पूछूंगा। देखिए ये ग्राफ है, पोजीशन टाइम, ये ग्राफ एक बना दिया ऐसे और दूसरा बना दिया ऐसे, दोनों ग्राफ है पैरेलल दिखते हैं, पैरेलल दिखते हैं, ये थीटा है, ये भी थीटा है, दोनों के एंगल भी सेम है, दैट मीन स्लोप सेम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर दोनों के स्लोप सेम है तो वेलोसिटीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी कि सेम होंगी? बताइए, वेलोसिटीज मतलब ये मान लो ए ऑब्जेक्ट का ग्राफ है, ये बी ऑब्जेक्ट का ग्राफ है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम है या अलग अलग है? बताइए रेज करके, टेल मी। ग्राफ इज इन फ्रंट, ये चीज समझ में आई दैट बोथ द स्लोप्स वर सेम, since the slopes were same so the velocities were same, and since the velocities were same so the relative velocity was zero, और relative velocity जीरो का केस अभी अभी देखा था। ये देखिए, ये VA से चल रहा है, ये VB से चल रहा है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और दोनों के दोनों इक्वल वेलोसिटी से चल रहे हैं, दैट मीन्स इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी? जीरो। And this graph represents this type of motion. फटाफट बताइए बेटा कि क्या अपन को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ये सब लो फटाफट रिवीजन करके बता दो। कुछ नहीं है, जो केस पढ़ा था उसने ग्राफ बना दिया। भैया आपको ग्राफ से रीड करके बता देना है कि सर हाँ यहाँ पर है ना, वो समझ में आ रहा है कि हाँ सर ये ऑब्जेक्ट आगे, ये ऑब्जेक्ट पीछे है, कौन सा ऑब्जेक्ट आगे, किसकी वेलोसिटी ज्यादा, किसकी कम, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, किसकी कैसा, कौन सा क्या, सब पता होना चाहिए। इसके अंदर अपन को दिख रहा है कि नहीं ये ए है, ये बी है। पोजीशन ऑफ ए देखो, जब टाइम जीरो था, टाइम जीरो है, पोजीशन ए की क्या है आगे, पोजीशन बी की क्या है पीछे, इसका मतलब ए इज इन फ्रंट ऑफ बी। तो अपन लिख सकते हैं ए इज इन फ्रंट ऑफ बी। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो ऐसा होना, तो ये है VA और ये है VB, ये ए आगे था ना, बी पीछे। ग्राफ से देख के समझ में आता है। एक और ग्राफ बनाते हैं और अच्छे से चमकेगा, ध्यान से देखो। अरे बहुत जल्दी है ये जो एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, ये सारे आपके नीट और जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट। ये ग्राफ डायरेक्ट देखोगे ना, तो नीट के एग्जाम दोगे, अपना जेईई में पे एग्जाम दोगे, डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिखेंगे तो याद करोगे, हाँ सब कुछ तो स्कूल में ही करा दिया था सर ने। देखिए ध्यान से, यही तो बात है। चलिए ये एक, ये दूसरा। अब मेरे को एक बात बताइए, इस ग्राफ को देख के मैं 3-4 कंक्लूजन निकालेंगे अपन। पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन और टाइम ग्राफ। ये देखिए, स्लोप θ1, स्लोप θ2। कौन बता सकता है वेलोसिटी किसकी ज्यादा, ए की बी की? ए की वेलोसिटी ज्यादा या बी की वेलोसिटी ज्यादा? रेज हैंड करके बताओ यार। यस उत्कर्ष, 2-3 मिनट की बात है, अपन 2-3 मिनट ऊपर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पोजीशन टाइम, एक ग्राफ ऐसे, एक ग्राफ ऐसे, एक ग्राफ ऐसे, एक ग्राफ ऐसे, ये दो ग्राफ है मेरे पास, दिस इज ए एंड दिस इज बी। क्या बोल सकते हैं अपन इसके बारे में, क्या कह सकते हैं अपन? What can we conclude by looking at this graph? पहली चीज अपन कंक्लूड कर सकते हैं that the slope of A is greater than slope of B, so velocity of A is greater than velocity of B.
ये दोनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर when time was t1, t is equal to t1, they both meet, they both meet। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखिए बी पहले आगे था, ए बाद में शुरू हुआ चलना, लेकिन तेज चल रहा था तो इसलिए बी को ओवरटेक किया t1 टाइम पे और फिर ए आगे निकल गया। बताइए बेटा हैंड रेज करके कि क्या ये चमका कि नहीं चमका, फटाफट यस और नो हैंड रेज करके बताओ सारे बच्चे। सभी बच्चे मुझे हैंड रेज करके बताएंगे कि क्या अपन को ये समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो। पास आज की क्लास में इतना ही देखेंगे, इसके बाद इससे ज्यादा नहीं देखेंगे।